बिल्कुल, आपके मुस्कुराते हुए चेहरे को प्रणाम करता हूँ। लेकिन जितनी मजबूरी में आप मुस्कुरा रहे हैं, पता चल रहा है आपकी शादी हो गई है। देखिए, कोई जाति के लिए लड़ रहा है, कोई धर्म के लिए लड़ रहा है, कोई संपत्ति के लिए लड़ रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में केवल एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो निस्वार्थ भाव से लड़ती, जिसका नाम होता है पत्नी। दादा रसिक गुप्ता जी ने, जिसे मैंने एक दिन सवाल किया, दादा ये पत्नी को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? इन्होंने कहा कि बेटा, पत्नी को संस्कृत भाषा में क्या, दुनिया की किसी भी भाषा में कुछ नहीं कहा जा सकता। और मैं तो बता रहा हूं सर, दुनिया में 7 प्रकार के पति पाए जाते हैं। पहला वो जो रात को जल्दी सो जाता है, उसे सैया कहते हैं। दूसरा वो जो रात को पी कर आता है, उसे पिया कहते हैं। तीसरा वो जो बेपत्नी के बेलन से मार खाता है, उसे बलमा कहते हैं। चौथा वो जिसकी आंखें सदा नम रहती है, उसे सनम कहते हैं। पांचवा वो जिसको पत्नी रोज सजा देती है, उसे साजन कहते हैं। छठवा वो जो जिसकी मजबूरी में हंस हंस के बैंड बज जाती है, उसे हस्बैंड कहते हैं हमारे भाई साहब। और सातवां वो जो इन सब का कॉम्बो होता है, उसे रसिक गुप्ता जी कहते हैं। क्या बात है, वाह वाह। नहीं, हिंदुस्तान अद्भुत देश है। अच्छा भाई साहब, आप लोग पति के 7 प्रकार जान लिए, पत्नी भी 7 प्रकार की होती है। एक बार तालियां इस बात पे बजाइए, फिर मैं बताता हूं। पहली वो जो घर का काम धंधा छोड़कर केवल टीवी में घुसी रहती है, उसे बीवी कहते हैं। दूसरी वो जो पति के, जो आपके पैसों पर वाइपर, जो आपके पैसों को वाइपर की तरह साफ कर दे, उसे वाइफ कहते हैं। तालियां कमजोर है आप लोगों की। तीसरी वो जो आपके साथ 24 घंटे आधे अंग की तरह आप पर निगरानी रखती है, उसे अर्धांगिनी कहते हैं। चौथा वो जो आपको बिना गम के रहने ही नहीं देती, उसे बेगम कहते हैं। पांचवी वो जो आपके भाग्य पे दिन रात बाण चलाती, उसे भाग्यवान कहते हैं। पांचवी वो जो दिन रात आपके भाग्य पे बाण चलाती है, उसे भाग्यवान कहते हैं। और छठवीं वो जो अपने पति के मति को कुमति में बदल दे, उसे श्रीमती कहते हैं। तो यहाँ पर आए हुए तमाम अपनी मति को कुमति में बदलकर अपनी श्रीमती के साथ आए हुए प्रत्येक पति को मैं प्रणाम करता हूं। नहीं, सच में बता रहा हूं भाई साहब। मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों क्या है, गौरव चौहान भैया घर में भाभी जी के साथ टीवी देख रहे थे। उसी समय जो है एक जो है उनकी पूर्व प्रेमिका जो है, उनका मैसेज आ गया। तो मैसेज आया तो इन्होंने जवाब में उनको तुरंत मैसेज किया। जवाब ठीक ठाक लगे तो बताना। इन्होंने जवाब दिया कि तू हवा की लहर बन मेरी खिड़की न खटखटा, मैं बगल में तूफान समेटे बैठा हूं। तू हवा की लहर बन मेरी खिड़की न खटखटा, मैं बगल में तूफान समेटे बैठा हूं। और चाहत तो थी मुझे तेरे बाजुओं की, चाहत तो थी मुझे तेरे बाजुओं की, मगर कड़कड़ाटी ठंड में भी धोती लपेटे बैठा हूं। गौरव चौहान भैया देश के बड़े कवि होते हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा दें उनके सम्मान में। हेमंत पांडे भैया ने आपको बहुत हंसाया, उनके लिए भी वो चले गए। भगवान उनकी जीवित आत्मा को शांति प्रदान करें। आप उनके सम्मान में भी तालियां बजा दें। देखिए सर, मैं आपको बता दूं, प्यार करना बहुत मुश्किल काम हो गया है भैया। आजकल प्यार करना बहुत मुश्किल काम हो गया है। मैं एक लड़की से प्रेम करता था तो हुआ ये, वो लड़की बिजनेसमैन थी। हुआ ये कि एक लड़की थी कल तक जूनियर मेरी, फेल में हुआ तो मेरी क्लासमेट हो गई। अभी भी आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। जितनी जोर से आप लोग आह्वाह करेंगे, उतना जोर से मैं आपको आनंद दूंगा। मैं अपनी ढंग की पंक्तियां भी बचा के रखा हूं। मैं देखना चाहता हूं कि कहां आप लोग ज्यादा उछलेंगे, उतना ही मैं उछल के सुनाऊंगा। कि एक लड़की थी कल तक जूनियर मेरी, फेल में हुआ तो मेरी क्लासमेट हो गई। हाँ, वो समझ में आ रहा है किस चीज का असर है। कौन सा ब्रांड है भैया?
गोवा, जम्मू, बकार्डी, वोदका, एसिनेट, पासपोर्ट, सिग्नेचर, वेलेंटाइंस, मैकडॉवेल्स नंबर 1, आफ्टर डार्क, व्हाइट हॉर्स, रॉयल चैलेंज, रॉयल स्टेक, ब्लैक डॉग, ब्लैक वेलवेट, ग्रीन लेवल, ग्रीन मार्क, इंपेरियल ब्लू, ब्लेंडर्स फाइट, हार्वेस्ट फाइन, जॉनी वॉकर, कैप्टन मॉर्गन, मैजिक मूवमेंट, माल्ट विस्की, मेंस क्लब, कैनेडियन क्लब, रशियन स्टैंडर्ड, ऑफिसर चॉइस, पार्टी स्पेशल, डायरेक्टर्स स्पेशल, किंगफिशर, बेक पाइपर्स 100 पाइपर्स, वेट 69, टीचर 50, मंकी 47, केटल 5, हनी बी, लिचिको, क्रिस्टाल या फिर देसी का असर है। मैंने कहा था कि आप लोग आनंद लेंगे तो मैं आनंद दूंगा। मैं अभी शुरू नहीं हुआ हूं भाई साहब। नहीं, मैं बता रहा हूं भाई साहब, हिंदुस्तान अद्भुत देश है। हिंदुस्तान में शराबी जो होता है अद्भुत होता है। मैंने एक शराबी से पूछा, भाई साहब तुम इतना पीते क्यों? उसने जवाब दिया कि हम प्यास से किसी को यूं मरने नहीं देंगे, मारे बिना उतरने नहीं देंगे, चाहे गिरे पड़े रहे नाले में खुद, मगर इस देश की जीडीपी को गिरने नहीं देंगे। आपको क्या लगता है खाली अग्रवाल ही देश की जीडीपी बढ़ा रहे हैं? नहीं। अब भाई साहब वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मैं आपकी इस चेतना को प्रणाम करता हूं। नहीं, जितने मैंने नाम गिनाए हैं उसमें 5 मिलियन जो है। ठीक, बिल्कुल। कौन सा ब्रांड है भैया? अच्छा, कौन सा ब्रांड है ये छोड़िए, वो जितना दे रहे हैं उतने में कौन सा ब्रांड आएगा ये बता दो जी। नहीं, यूपी सबकी फूफी, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन भाई साहब जिस प्रकार से इधर से उधर घूम रहे हैं और पैसे लुटा रहे हैं, मुझे पता चल रहा है कि इस कार्यक्रम के फूफा यही हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं उनके लिए। नहीं, हिंदुस्तान कमाल का देश है भाई साहब, कमाल का देश है। एक शराबी जो है रोज शराब पीते जो है वो निपट गया। अगले दिन जो है पुलिस जो है उसके पास पहुंची, पोस्टमार्टम के लिए लाश को लेके जाने वाली थी। उसी टाइम पे उनको एक चिट्ठी मिल गई। उस चिट्ठी में लिखा था कि साला मैं तो दारू ब्रांडेड पीता था, ये किडनी ही लोकल निकली। नहीं, आपको कमाल की बात बता रहा हूं। नहीं, ये हिंदुस्तान अद्भुत देश है। भाई साहब रिकॉर्डिंग कर रहे थे, कुछ देर के लिए आप बैठ जाएं भैया। ईश्वर ने आपको खड़े होने के लिए कुछ दिया है तो बैठने के लिए भी कुछ दिया है। और मोबाइल की समस्या ही अलग है सर। घनश्याम सर, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। बिल्कुल, आप बैठ जाइए। अभी गांधी जयंती जो है वो गुजरा है। मैं नहीं चाहता कि आप इतनी अच्छी व्यवस्था करें कि योगी सरकार आपके जन्मदिन को ड्राई डे के रूप में घोषित कर दे। भाई साहब मोबाइल पे रिकॉर्डिंग कर रहे थे। दुनिया की आधी से ज्यादा समस्या जो है वो मोबाइल से शुरू होती है, मोबाइल पे खत्म हो जाती है भैया। ये तो अच्छा है कि ऊपर ले जाने वाला सिस्टम नहीं है अपने साथ, नहीं तो आदमी ऊपर मोबाइल लेके जाता, उस पे यमराज के साथ सेल्फी लेता, फेसबुक पर पोस्ट करता, उस पे लिखता फीलिंग ऑसम विथ यमराज इन यम लोग। भैया हमारे पवन आनंद भैया बैठे हैं, हमारे ललित भाई बैठे हैं, ये लोग ब्लॉगर हैं, ये लोग वीडियो शूटर हैं। ये लोग तो ऊपर चले जाते तो सीधे मोबाइल लेके जाते और उसके बाद ब्लॉग बनाना ही शुरू कर देते, वीडियो बनाना शुरू कर देते। हे गाइस, दिस इज हीरामणि वैष्णव, यू आर वाचिंग द हीरामणि शो। आज हम आपको लेकर आए हैं सीधे। वो कह रहे ब्रांड का नाम दोबारा, वो फूफा आप भी अपना नोट दोबारा लेके तैयार रहना। हाँ, और जितना भाई ललित भाई किधर हो, जितना पेमेंट आपने किया था उतने में एक ही बार सुनाया जा सकता था। पेमेंट डबल कर देना ये आपकी जिम्मेदारी है और अध्यक्ष जी की जिम्मेदारी है। नहीं, ये तो हमारे ब्लॉगर भाई साहब हैं। ब्लॉगर ये लोग ऊपर जाते तो ये जो है वो सीधे ब्लॉग बनाना शुरू कर देते। दिस इज हीरामणि वैष्णव, यू आर वाचिंग द हीरामणि शो। आज हम आपको लेकर आ रहे हैं सीधे यम लोग, और ये है हमारे ये वन एंड वन ओनली द ग्रेट यमराज। यमराज जी, आप हमारे दर्शकों को कुछ बोलिए। अग्रवाल समाज में अभी कार्यक्रम चल रहा है, उन लोगों को कुछ बोलिए। ये बोलते आप लोगों की तालियां कमजोर हैं, पेमेंट तो डबल होने से रहा। काहे कि अग्रवाल समाज में अपन कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन ब्रांड का नाम दोबारा सुनना है। आपकी इंटेलिजेंसी को प्रणाम करता हूं सर। पीछे आप हाथ बढ़ा रहे हैं, मैं उसको भी प्रणाम करता हूं, और निकलने वाली चीज को और डबल प्रणाम करता हूं, और यहां पहुंच जाएगी तो उसको तिबल प्रणाम करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आपकी ब्रांड जो है वो इनमें से कोई भी नहीं है। गोवा, जम्मू, बकार्डी, वोदका, एसिनेट, पासपोर्ट, सिग्नेचर, वेलेंटाइंस, मैकडॉवेल्स नंबर 1, आफ्टर डार्क, व्हाइट हॉर्स, रॉयल चैलेंज, रॉयल स्टेक, ब्लैक डॉग, ब्लैक वेलवेट, ग्रीन लेवल, ग्रीन मार्क, इंपेरियल ब्लू, ब्लेंडर्स फाइट, हार्वेस्ट फाइन, जॉनी वॉकर, कैप्टन मॉर्गन, मैजिक मूवमेंट, माल्ट विस्की, मेंस क्लब, कैनेडियन क्लब, रशियन स्टैंडर्ड, ऑफिसर चॉइस, पार्टी स्पेशल, डायरेक्टर स्पेशल, किंगफिशर, बेक पाइपर्स 100 पाइपर्स, वेट 69, टीचर्स 50, मंकी 47, केटल 5, हनी बी, लिचिको, क्रिस्टाल या फिर देशी में से कोई भी नहीं है।
देना भी हाँ, और सीखो। महिलाओं को तो ठीक है, महिलाएं यहाँ तक आ गई हैं, यही बड़ा एहसान है। जी बात है, सही बात। अन्यथा ये वो समय है जब आप रोज रात को नाटक देखती हैं और ना देखने दो तो नाटक करती हैं। ये अच्छा है। आप आ गई हैं, बड़ी बात है। और आज आप दूसरों के पतियों की सुनने आई हैं, हाँ ये ज्यादा बड़ी बात है। अन्यथा भारत में महिलाएं अपने पति को 2 घंटा लेक्चर देने के बाद ये कहती हैं कि मैंने तो आजकल इनसे कुछ कहना ही छोड़ दिया है। हाँ। इस बात पे जो लोग ताली बजाने से चूक गए हैं बहुत वो अगली अच्छे। बात पे दोबारा ट्राई कर सकते हैं। मैं एक मौका और दे रहा हूँ। स्वागतम। हमारे मोहल्ले में एक भाभी जी हैं, वो मेहंदी से पति का नाम हाथ पे लिखती हैं। हाँ हाँ। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्यों करती हैं? बोले भैया मैं चाहती हूँ कि ये आदमी मेरी मुट्ठी में कैद रहे। पीछे के कुछ लोग अब भी तालियां बजाने से चूक गए हैं। मैं एक मौका और दे रहा हूं। स्वागत है। महिलाओं को शक्ति का रूप माना जाता है, हाँ हाँ। क्योंकि जिस महिला को देखने के लिए शादी से पहले पूरा खानदान आता है, वो शादी के बाद अकेली ही पूरे खानदान को देख लेती है। आदित्य भाई तुम ठीक कह रहे, पर मेरी पत्नी इससे ज्यादा खतरनाक है। वो पैर के तलबे में मेरा नाम लिखती है और ये कहती है पाँव के नीचे दबा के रखती हूँ इसको। ये तो जिसकी जैसी किस्मत, हाँ ये ठीक है। क्या कहा जाए। मैं एक बात लेकिन कहूँ, इस बिटिया ने जितना प्यारा आज इस मंच पर पढ़ा है जी। बड़ा कार्यक्रम करवाना बड़ी बात नहीं होती, बड़े कवियों को कम पेमेंट में बुलवाना भी बड़ी बात नहीं होती, हाँ तालियां बजाना भी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जब अपने समाज का कार्यक्रम हो तो उसमें अपने समाज की प्रतिभा को अवसर देना सबसे बड़ी बात है। आपने इस प्यारी सी बच्ची को अवसर दिया, और जितने भी चुटकुले मैं महिलाओं पे सुनाऊं पूरी रात सुना सकता हूं, लेकिन ये बात ईमानदारी से आपके बीच कह रहा हूं, अपने समाज के बीच, कि 14 फरवरी के दिन, वैलेंटाइन डे के दिन, अगर प्रेमी का साथ न हो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रक्षाबंधन के दिन अगर ये कलाई सुनी रह जाए तो लगता है कि जिंदगी में कुछ तो है जो अधूरा सा। बहुत अच्छे, जिंदाबाद, टिप्पणी कमाल की बंधु। मैं आज हम कार से आए थे सर, तो रास्ते में बॉर्डर पे आते आते कार बंद हो गई थी, तो मुझे लगा कि पेट्रोल खत्म हो गया होगा, तो मैंने एक आदमी से कहा कि टॉर्च दे, पेट्रोल चेक करना है। वो माचिस निकाल के ले आया। मैंने कहा भाई ये, बहुत अच्छे। मैंने कहा भाई ये माचिस से पेट्रोल कैसे चेक होगा? बोले साहब चेक करके देखो, अगर नहीं हुआ तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, और हुआ तो अब क्या एक एक के कान में आके कहूं कि ताली बजाओ? बहुत अच्छे। अच्छा, एक तो आपको धन्यवाद, जिस व्यक्ति ने गौरव भैया को एक कार्यक्रम दिया, हाँ आपने सूत्रधार ठीक आदमी को बनाया है। सूत्रधार उसी आदमी को बनाया जाता है जो कवियों के पेमेंट पे धार चलाने के सारे सूत्र जानता हो। शुरुआत ही यहाँ से होती है कि जैन समाज का एक छोटा सा कार्यक्रम है। हाँ। अरे मैंने कहा जैन समाज का कार्यक्रम कोई छोटा सा होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, शाबाश। जैन समाज में जब भी कोई कार्यक्रम आता है, बोले साहब एक छोटा सा कार्यक्रम है, हाँ। कार्यक्रम की व्यवस्थाएं बड़ी है लेकिन पेमेंट बहुत छोटा सा है। लेकिन उसके बावजूद मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मुझे लगा कि ये मेरा परिवार है, मेरा समाज है। दुनिया में कहीं भी कुछ सुनाया जाए, लेकिन अपने समाज से अगर आशीर्वाद मिल जाए तो चापलूसी पार्ट 1। अच्छा, गौरव भैया का कमाल है। देखो, गौरव भैया को ठीक आपने सूत्रधार बनाया सर। हाँ। मैंने इनका जलवा आते देखा, मैं अपने आप को बहुत बड़ा बनिया समझता था। हाँ। ये हमसे बड़े हैं। मैं जब पहली बार इटावा गया था सतीश अंकल जी, तो मैं घर पे गया तो मैंने जाके गौरव भैया के पैर छुए। हाँ। इन्होंने अपनी जेब से मुझे 5,000 रुपए निकाल के दे दिए। अच्छा, इस बात पे जिस हिसाब से आप खामोश हुए हैं, हाँ हाँ, आश्चर्य होने भी है। मुझे लग रहा है कि गौरव भैया से आप परिचित हैं। लेकिन मुझे भी आश्चर्य हुआ कि ये हुआ कैसे। चाय वाला आ गया है जी। नहीं, चाय वाले को रोकना भी नहीं चाहिए। हाँ। 2-4 लोग लगे हैं, रोक भी नहीं पा रहे हैं।
और वो रुकेगा भी नहीं। और अभी तो चाय वाला ही है, गाय वाला तो बाकी है। दरअसल देखिए ये प्रभाव होता है, जैन समाज का आदमी बरकत लेके आता है। मैं आया तो चाय तुरंत आई, इतनी देर से देख ही रहे थे कि कब आएगी कब आएगी। ये तो होता ही है। मैं गौरव भैया के घर गया, सचिन भैया आप तो बैठे हैं। मैं जब पहली बार गया तो पैर छुए इन्होंने 5,000 निकाल के दे दिए। मुझे आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों। बोले हम क्षत्रिय हैं, हाँ, पृथ्वीराज चौहान का ओरिजिनल वंशज हूँ। जेब में जितने पैसे होते हैं जब कोई छोटा आके पैर छूता है तो वो निकाल के दे दिए जाते हैं। ताली बजाने की बात नहीं है। ताली बजाने की बात यह है कि मैंने तुरंत इनकी पत्नी के भी पैर छुए। हाँ। जैन आदमी वही तो होता है जिससे कहो कि 1 करोड़ मिल जाएंगे तो क्या करेगा, बोले गिनूंगा। तो मैंने तुरंत इनकी पत्नी के भी पैर छुए, 5,000 और आ गए। हाँ। फिर मैंने इनके घर में एक एक रिश्तेदार के पैर छुए। ठीक है। कैमरे वाले भैया आपकी कसम, इनके घर के नौकर तक को नहीं छोड़ा। शाबाश। 4-5 बार मैंने उसके भी पैर छू लिए। लगभग 25,000 की राशि इकट्ठी हो गई थी। तो मुझे लगा कि अब चलना चाहिए। तो मैं जैसे ही घर से निकलने को हुआ, हाँ, इन्होंने बिटिया को आवाज लगाई कि बेटा जरा जल्दी आना, भैया जा रहे हैं, पैर छूना है। तालियां आप गलत जगह ही बजाते हैं। तालियां इस बात पे नहीं आनी चाहिए, तालियां तो अगली बात पे आनी चाहिए, बड़ी आनी चाहिए और पीछे तक सबकी एक साथ आनी चाहिए। बात ये नहीं है कि वो 25,000 गए, बात ये है कि पहले के जो मेरी जेब में 6,000 थे। अच्छा, जिनकी शादी नहीं हो पा रही है उनको भी टिप्स देना चाहती हूँ कि देखो पुरुषों, जो लड़की आपके लिए बिना शादी के करवा चौथ का व्रत रख लेती हो वो आपके बिना मरे आपका श्राद्ध भी करा सकती है, ये बात याद रखना। लड़कियों का मुस्कुराना एक अदा है। वाह वाह कीजिए, वाह वाह, एक साथ सब वाह वाह करना। वाह वाह। लड़कियों का मुस्कुराना एक अदा है, लेकिन जो उसे प्यार समझे वो गधा है। आ गया आ गया आ गया। कितने अच्छे नहीं, भैया पटका आ गया, पटका आ गया, स्वागत के लिए पटका आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जी। ये जिनका रिचार्ज कराते हैं वो बात किसी और से ही करती है। प्यारा मुझे बहुत था मगर। अच्छा, इतनी देर से आदरणीय रसिक गुप्ता जी संचालन कर रहे हैं, आप लोग चाहे तो मैं 4 पंक्तियां इनके सम्मान में पढ़ना चाहती हूँ, ताली बजाकर बताइए। वाह, क्या बात। जो भोर की तारे थे सभी शाम हो गए, जो भोर के तारे थे सभी शाम हो गए, थे नाम वाले जितने भी बदनाम हो गए, बचपन से जवा होने तलक राम को जपा, बचपन से जवा होने तलक राम को जपा, और चढ़ते ही बुढ़ापा आसाराम हो गए, और चढ़ते ही बुढ़ापा आसाराम हो गए। भाई मैं भी आप कहो तो 4 पंक्तियों में इसका जवाब दे दूं कि देखो यहाँ से आगरा ज्यादा दूर नहीं है। बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि प्यार में पहले यूं लगता है पहुंच गए मैखाने में, प्यार में पहले यूं लगता है पहुंच गए मैखाने में, धीरे धीरे फिर समझोगे आ गए हो तहखाने में, और दूर रहो इन बलखाती सी नागिन काली जुल्फों से, दूर रहो इन बलखाती सी नागिन काली जुल्फों से, पागल करके पहुंचा देगी तुमको पागल खाने में। ट्यूबलेस टायर के जमाने में पंचर पड़े हुए हैं। 4 पंक्तियां हाजिर करती हूँ और मेरी बहनों को समर्पित करती हूँ। प्यारा मुझे बहुत था मगर छोड़ के आई। भाई साहब, आप अपनी जगह से बार बार खड़े क्यों हो जाते हो, मुझे ये समझ में नहीं आता है।
और वैसे भी वो कुर्सी को भी सांस लेनी है ना, इसलिए खड़े हो जाते हो। आप बार बार खड़े हो जाते हो, सामने आ जाते हो। मुझे आपकी मूंछों से कितना डर लग रहा है आपको पता है? प्यारा मुझे बहुत था मगर छोड़ के आई, प्यारा मुझे बहुत था मगर छोड़ के आई, हंसते हुए बचपन का नगर छोड़ के आई। बस एक इल्तिजा है, मेरा दिल न दुखाना, मेरा दिल न दुखाना, मेरा दिल न दुखाना। तेरे लिए माँ बाप का घर छोड़ के आई, तेरे लिए माँ बाप का घर छोड़ के आई। मैं बहुत से पुरुषों को, पतियों को ऐसा कहते हुए सुनती हूँ कि एक स्त्री क्या चाहती है ये वो कभी समझ नहीं पाए। मैं आपको 4 पंक्तियों में बताती हूँ भाई साहब जी कि आपकी पत्नी, आपकी प्रेमिका, आपके जीवन में जो भी स्त्री है, या इन दोनों में से अगर दोनों भी हैं, तो वो आपसे क्या चाहती है। अंकल जी आप भावुक हो जाते हो बार बार। बंगले के लिए और न बड़ी कार के लिए, आहा आहा वाह। बंगले के लिए और न बड़ी कार के लिए, हीरे की अंगूठी न किसी हार के लिए। लड़ लूंगी झगड़ लूंगी मना लूंगी फिर तुझे, मना लूंगी फिर तुझे, मना लूंगी फिर तुझे। ये सब करूंगी सिर्फ तेरे प्यार के लिए, ये सब करूंगी। आप लोगों को अच्छा लगा हो मुक्तक तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए। एक गीत आपको सुनाना चाहती हूँ, एक हास्य का गीत आपको सुनाना चाहती हूँ। आप लोगों ने शायद पहले नहीं सुना होगा जी, उस गीत की भूमिका में बस इतना कहती हूँ कि देखो पुरुषों, आप भी सुनिएगा, मैं बुरा नहीं मानूंगी, आप लोग भी सुनेंगे तो। देखो पुरुषों और पतियों, आप सब एक बात याद रखो कि आप पुरुष चाहे कितनी भी तीखी मिर्ची हो, हम महिलाएं आपका अचार डाल ही देती हैं। और मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं अगर श्राप दे दूं तो अगले दिन जिंदा अच्छा खासा भी निकल लेता है। एक गीत आपको सुनाती हूँ, आप लोग तालियों के ताल के साथ सुनेंगे तो गीत और सुंदर हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। सुनिए। अरे ढूंढो ढूंढो रे, मंच भी सुने? ढूंढो ढूंढो रे, ढूंढो ढूंढो रे, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया मेले में, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया मेले। जब तक सारे श्रोता ताल के साथ, शब्दों के साथ, लय के साथ तालियां नहीं बजाएंगे, मैं रात भर यही पंक्ति दोहराती रहूं। ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया मेले में, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया मेले में। रात हो गई छोड़ गया था मुझे उजेले में, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया मेले में। पिछले बरस ही ब्याह खिलाया मुझको नहीं नवेली, पिछले बरस ही ब्याह खिलाया मुझको नहीं नवेली। मुझको तन्हा छोड़ गया मैं जाऊं कहाँ अलबेली, आधी रात को बैठी हूँ मैं देखो निपट अकेले में, आधी रात को बैठी। भाभी जी आप ताली मत बजाओ, आप ऐसे ताली बजा रही हो जैसे आप आखिरी रोटी तवे पे डालने वाली हो। अगला बंद हाजिर। अच्छा मैं तो दिल्ली से आई हूँ, यहाँ तो बहुत अच्छे ज़माने हैं, बहुत प्रेम प्यार अच्छे लोग हैं, लेकिन वहाँ पर तो वो ज़माने आ गए हैं जहाँ लड़कियाँ ये ख्वाब जो देखती थी पहले कि सफ़ेद घोड़े पे बैठ के उसका राजकुमार आएगा और उसे ले जाएगा, वहाँ वो ज़माने आ गए हैं
कि BMW में बैठ के कोई गधा भी आ जाए तो वो उसके साथ भी जाने को तैयार हो जाती है। ऐसी ही लड़की की दास्तान आपको बताना चाहती हूँ। किस बात पर वो उससे रूठ कर चला गया। उसने बोला मैं विराट तू मेरी अनुष्का रानी। उसने बोला, ये मैं गौरव जी और इनके बीच का, इनकी पत्नी के बीच का संवाद नहीं बता रही हूँ। उसने बोला मैं विराट तू मेरी अनुष्का रानी। उसने बोला मैं विराट तू मेरी अनुष्का रानी। उसने बोला मैं विराट। जब तक सारे श्रोता ताली नहीं बजाएंगे मैं यही पंक्ति दोहराती रहूंगी। उसने बोला मैं विराट तू मेरी अनुष्का रानी। उसने बोला मैं विराट तू मेरी अनुष्का रानी। मैंने कहा कि मैं तो रोहित शर्मा की दीवानी। बाबू तेरे जैसे दीवानों को बेच दो धेले में। बाबू तेरे जैसे दीवानों को बेच दो धेले में। रात हो गई छोड़ गया था मुझे उजेले में। ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया। अंतिम मंद हाजिर करती हूँ। और देखिए हमारे देश के जितने भी राज्य हैं वो ये सोच के मुख्यमंत्री बनाते हैं कि उनकी समस्याओं के समाधान हो जाएंगे। लेकिन मैं दिल्ली से आई हूँ। हम दिल्ली वाले इतने शानदार हैं कि हमने अभी तक समस्या को ही मुख्यमंत्री बना लिया था। वाह, अब तो बदल दिया। था बोला ना तभी तो। अंतिम बंद उनको समर्पित करती हूँ। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में उसको ढूंढ के आई। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में उसको ढूंढ के आई। अपने सब रिश्तेदारों में उसको ढूंढ के आई। आखिर में घर जाई मुझको पी के मिला तबेले में। आखिर में घर जाई मुझको पी के मिला तबेले में। रात हो गई छोड़ गया था मुझे उजेले में। ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया मेले में। ढूंढो ढूंढो। बहुत बहुत आभार आप सभी का।